Hello everyone, now I am going to explain you chapter number 11 more about food part 2. I hope आप सबने part 1 ये चैप्टर का देख लिया होगा और आप सबको डिफरेंट कुकिंग मेथड्स भी समझ में आ गई होगी। तो आगे अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। ओके, फ्यूल्स एंड कुकिंग इक्विपमेंट यूज्ड। हमने पार्ट 1 इस चैप्टर के पार्ट 1 में देखा कि अगर अलग अलग हमारी कुकिंग मेथड्स थी, जैसे कि स्टीमिंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, ये सब कुछ। बट ये सब कुछ चीज़ें करने के लिए हमें कुकिंग इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं जिसमें हम ये सब कुछ कुक कर सकें। So, there are different kinds of fuels that are used to cook food. The kerosene oil is used as fuels in stoves. This causes a lot of air pollution. Thus, nowadays, kerosene stoves are used less than before, especially in cities. मतलब हमें बहुत अलग अलग डिफरेंट फ्यूल्स होते हैं जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कैरोसिन ऑयल। ये होता है, ये फ्यूल के तौर पे स्टव जो गैस होता है उसमें भरा जाता है, उससे तो बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। इसलिए आजकल सिटीज़ में सब लोग कैरोसिन स्टव कम यूज़ करते हैं। हम लोग इंडक्शन स्टव या इलेक्ट्रिक स्टव ज़्यादा आजकल लोग लेने लगे हैं। The most common cooking equipment is the gas burner stove that uses liquefied petroleum gas, that is LPG, in cylinders. Now, compressed natural gas, that is CNG, is also used as a cooking fuel. मतलब ज़्यादातर हम लोग कुकिंग के लिए गैस बर्नर स्टव, मतलब कि हम सबके घर में जो चूल्हा होता है वो यूज़ करते हैं, जिसमें सिलेंडर में सीएनजी या फिर एलपीजी डाला होता है। मतलब आपके घर में जो गैस के जो आते हैं रेड कलर के गैस सिलेंडर्स, राइट, उसको हम हमारे जो गैस स्टव होता है उसमें ज्वाइन करके फूड कुक करते हैं। वो हम, ये कॉमन है, हम सब ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। इन मैनी होम्स, hot plates, induction plates, ovens and cookers that run only on electricity are used to cook food. Microwave ovens have become more popular in recent years as they help in cooking food really fast. जो मैंने आपको आगे बोला गैस स्टव, वो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, पर आजकल घर में हॉट प्लेट्स, मतलब सिर्फ ऐसा चूल्हा होता है जो सिर्फ ऐसे ही हम बटन दबाए तो वो गर्म हो जाता है, जिसमें हम फूड हमारा कुक कर सकते हैं। या फिर इंडक्शन प्लेट्स, वो भी उसके जैसे ही होता है। ओवन्स, कुकर्स जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ होता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा भी हम जिसे बोलते हैं, राइट, उसमें भी ज़्यादातर फूड कुक होता है। जो देखो आपको यहाँ पे फोटो दिया है, ये जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी पे यूज़ होता है, जिसमें हम सिर्फ बटन दबाते हैं ना तो वो थोड़ा थोड़ा जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और फिर फूड होता है वो इजीली और क्विकली कुक हो जाता है, राइट। नेक्स्ट सी माइक्रोवेव ओवन्स। माइक्रोवेव ओवन्स भी आजकल बहुत ही डिमांड में, वो भी आजकल बहुत ही उसका यूसेज बढ़ता जाता है, क्योंकि हम सिर्फ उसमें बटन दबाते हैं और फूड होता है वो क्विकली हॉट हो जाता है, राइट। While visiting their maternal grandmother in the village, Jagriti and Abhay were excited to see that the food was cooked on clay or mud stoves called chulhas or angitis, using dry wood from trees, coal and even dry cow dung cakes. यहाँ पे आपको देखो एक स्टव दिया है, वो होता है वो चूल्हा है और जिसमें हम आग जलाते हैं, मतलब वो कोल या फिर काऊ डंग जो गाय के जो उपले होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं, या फिर कोई वुड यूज़ करते हैं पकाने के लिए, और फिर हम उसमें सिर्फ आग जला देते हैं, जिसमें फिर ऊपर हम कोई भी वेसल या कंटेनर, कुकर या फिर पतीली या ऐसा कुछ रखते हैं जिसमें हम कुक ऊपर कर सकते हैं। जागृति और अभय वो अपनी नानी के घर जा रहे थे विलेज में,
तो वो दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे कि कैसे वो लोग क्ले, जो मिट्टी के जो चूल्हे होते उसमें कैसे खाना पकाते थे। पहले के ज़माने में ऐसा ही होता है, अब विलेज में भी कभी कभी लोग ऐसा ही यूज करते बहुत सारी जगह पे। सी हियर आल्सो गिवन अ पिक्चर। Cooking vessels. Long ago, leaves, mud, clay, and stone were the only materials known to early humans, and hence they were used to make the vessels. बहुत समय पहले सिर्फ क्या होता था, अभी जो बर्तन हम ज्यादा सभी के घर पे स्टील या फिर ग्लास के यूज करते हैं वेसल्स, राइट। बट पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में लोग मिट्टी के या फिर स्टोन के बर्तन यूज करते थे। विथ टाइम कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील केम टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग और कुकिंग वेसल्स और यूटेंसिल्स। मतलब फिर धीरे धीरे जैसे ही टाइम बढ़ता गया हम लोग आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और अभी हम जो यूज़ करते हैं वो होता है स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, राइट। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे ही समय निकलता गया हम लोग अलग अलग टाइप के वेसल्स यूज करने लगे। यूटेंसिल्स सच एज बेकवेयर आर मेड ऑफ ग्लास और एल्यूमिनियम। देयर आर सम मेटल्स utensils which have a special coating that makes them non-stick। मतलब जो यूटेंसिल्स बेकवेयर होते हैं, मतलब जो हम बेक कर सकते, ओवन में डाल सकते हैं ज़्यादातर, हम मैं बोल सकूँ तो वो एल्यूमिनियम होता है। वो एक मेटल होता है, जैसे कि स्टील, ग्लास ये सब कुछ होता है, वैसे भी एल्यूमिनियम एक मेटल है। वो या तो एल्यूमिनियम से बने होते हैं या फिर ग्लास, कांच के बने होते हैं। और आजकल तो यूटेंसिल्स में एक कोट डालते हैं, कोट मतलब उसके ऊपर एक कवर डालते हैं जो उसको नॉन स्टिक बनाते हैं। मतलब उसमें अगर हम खाना पकाते हैं तो वो चिपकता नहीं है, नॉन स्टिक होता है, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन स्टिक। These utensils are very popular nowadays as food can be cooked in them with little or no oil। ये जो नॉन स्टिक यूटेंसिल मैंने बोले ये आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि उसमें हम फूड है वो कुक कर सकते हैं, उसमें अगर ऑयल ना डाले तो भी चलता है और या फिर बहुत ही कम डाले तो भी उसमें अच्छे से खाना पक जाते हैं और चिपकता भी नहीं है। तो आजकल आपको जैसे पता है कि सब लोग हेल्थ कॉन्शियस बन गए हैं, सबको अपने हेल्थ की परवाह रहती है, राइट। तो इसलिए लोग ऐसे ही बहाने ढूंढते हैं कि जिसमें कम ऑयल यूज हो। फूड कैन बी कुक्ड रियली फास्ट इन अ प्रेशर कुकर विच कुक्स फूड अंडर प्रेशराइज्ड हीट। हम प्रेशर कुकर जो कुकर होता है उसमें भी बहुत ही अच्छे से और क्विकली फूड बना सकते हैं, क्योंकि उसमें जो हीट होती है ना वो अच्छे से प्रेशराइज होती है, तो फूड जल्दी से कुक हो जाता है। Thus it saves energy। तो ये जो प्रेशर कुकर है वो एनर्जी सेव करता है, गैस सेव करता है, कम यूज होता है उसमें। Pulses, rice and meat are best cooked in such vessels। Pots, pans, griddles, saucepans and woks are other utensils used to cook फूड। मतलब पल्सेस, राइस और मीट ये सब कुछ होता है ना वो अच्छे से प्रेशर कुकर में बन जाता है। आपकी मम्मी भी घर पे जो सब्जी, शाक ये सब कुछ बनाती है वो ज़्यादातर प्रेशर कुकर में ही बनाती है, क्योंकि उसमें एकदम बंद बंद रहता है और क्विकली बन जाते हैं, तो गैस भी बचता है और समय भी बचता है और फूड भी अच्छे से कुक हो जाता है। फिर हमारे जो यूटेंसिल्स, यहाँ पे तो सिर्फ नॉन स्टिक और प्रेशर कुकर की बात की है, और भी बहुत ज़्यादा पैन्स होती है, पॉट्स होती है, ग्रिडल, जो सॉस पैन्स, ये सब कुछ अलग अलग यूटेंसिल्स होते हैं जो हम फूड कुक करने में यूज करते हैं। हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस। नाउ सी, आजकल तो आप बहुत ही बाहर का खाना सब लोग खाते हैं, बट पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। इसीलिए पहले के ज़माने के जो लोग होते हैं वो बहुत ही, अभी भी आपके जो दादा दादी और वो सब है वो बहुत ही हेल्दी रहते हैं।
और आप लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हो क्योंकि आप लोग बाहर का खाना बहुत खाते हो। दैट इज जंक फूड। हमें जंक फूड, मैं नहीं बोल रही कि नहीं खाना चाहिए, बट हमें कम खाना चाहिए, राइट, जिसकी वजह से हम कम बीमार पड़े और हमारा पेट भी साफ रहे। इन अ फैमिली, parents often take turns to cook food, different meals, and share the food work. Children also must help their parents in the kitchen and laying the table for meals. It is good for families to eat at least one healthy meal together and enjoy each other's company. मतलब एक फैमिली में लोग कभी कभी, जो ज्वाइंट फैमिली होता है, बिग फैमिली, उसमें लोग बारी निकालते हैं, बारी बारी से फूड कुक करते हैं और अपना वर्क जो होता है वो शेयर करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपनी मम्मी को ही फूड कुक करना चाहिए, जो चिल्ड्रन आप सब हो, आपको भी अपनी मम्मी को हेल्प कराना चाहिए। मैं मतलब कि आप कभी कभी उसको वेजिटेबल्स कट करने में हेल्प करो, या ऐसे टेबल सजाने में हेल्प करो, सैलेड्स में हेल्प करो उसको। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों में आप अपनी मम्मी को किचन में हेल्प कर ही सकते हो। और हम सब के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग एक साथ फैमिली मेंबर्स फूड एंजॉय करें। हम सबको एक साथ मिलजुल के खाना खाना चाहिए और हेल्दी मील होना चाहिए। एटलीस्ट एक बार तो हम सबको एक साथ मिलके एक दिन में खाना खाना ही चाहिए, जिससे हम सब फैमिली का अंदर अंदर आपस में प्यार बढ़ता है। Raw food should be washed and cleaned well before cooking. We must not forget to wash our hands with soap and water before handling any food. हम अगर जो हम कच्चा फूड खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सब फ्रूट्स खाते, तो उसको हम कभी कभी ऐसे डायरेक्टली खाते, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, तो उसको हमें पहले वॉश करके खाना चाहिए। द सेम इज विथ वेजिटेबल्स, तो हमें पहले सब कुछ है ना अच्छे से क्लीन और वॉश करके ही खाना चाहिए, और कुक करने से पहले भी हमें वो क्लीन करना ही चाहिए। हमें हमारे हैंड्स खाने के पहले और खाने के बाद अच्छे से साबुन से वॉश करने चाहिए। कुकिंग इज अ फन एक्सरसाइज एंड इट इज गुड टू कुक सिंपल न्यूट्रिशियस मील्स। होममेड फूड इज यूजुअली हेल्दियर एंड न्यूट्रिशियस। मतलब इसमें बोल रहे कि कुकिंग है वो बहुत ही फन एक्सरसाइज है, कुकिंग में बहुत ही मज़ा आता है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम सब न्यूट्रिशियस मील, मतलब कि एक साथ बहुत ही हेल्दी फूड होता है वो हम डेली कुक करें हमारे घर में। हमारी मम्मी हमें ज़्यादातर फोर्स करती है कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, घर का खाना चाहिए और ज़्यादा खाना चाहिए, पर आप लोग हो कि मानते नहीं हो, बाहर का खाना आपको ज़्यादा पसंद आता है, विच इज़ रॉन्ग थिंग। ऐसा नहीं बोल रही कि आप मत खाओ बाहर का, बट आप कम खाओ, राइट। और होममेड फूड, जो घर का मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना होता है, वो सबसे हेल्दी होता है और सबसे न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि हमारी मम्मी हमारे लिए खुद के लिए बनाती है, अपनी फैमिली के लिए बनाती है, तो वो उसको गंदा तो नहीं होने देगी, राइट। शी मेक्स श्योर दैट वो हमें सबसे हेल्दी और सबसे क्लीन, सबसे अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खिलाए, क्योंकि वो हमारा अच्छा सोचती है हर बार, राइट। फूड फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। अब यहाँ पे आता है कि फूड फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, मतलब अलग अलग एज के लोग को अलग अलग खाना। मॉम, why does grandma eat so little? अभय asked his mother. अभय अब उसकी मम्मी को पूछ रहा है कि मम्मी, ग्रैंडमा, मेरी दादी माँ हमारी जो है वो क्यों इतना कम खाती है। मिसेस गर्ग, Abhay and Jagriti's mother explained, elderly people do less physical activity and therefore require less amount of food to stay healthy. They need simple and nutritious food that can easily be chewed and digested. मतलब फिर अब्बई की मम्मी उसको एक्सप्लेन कर रही है अभय और जागृति को कि जो हमारे दादा दादी के एज के लोग होते हैं, एल्डर पीपल, उन लोगों को ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती है, मतलब उसको जॉब पे नहीं जाना होता है,
वो स्कूल नहीं जाते, खेलते नहीं है, ज़्यादातर बैठे रहते हैं, राइट। तो इसलिए उन लोगों को हेल्दी रहने के लिए ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। इसलिए उन लोगों को ऐसा फूड चाहिए होता है जो जल्दी से वो च्यू कर सकते, क्योंकि उन लोगों के कभी कभी दांत भी नहीं होते और लेस वर्क करते हैं, और जल्दी से जो डाइजेस्ट हो सके वैसा फूड भी उन लोगों को चाहिए होता है, मतलब सिंपल फूड लेते हैं वो लोग। The amount of food that we need to eat depends on our age. It is also depending on the kind of physical work we daily do. Growing children and adults who work all the time need more food. They should eat a balanced diet to stay healthy. मतलब अलग एज ग्रुप के लोगों को अलग अलग अमाउंट चाहिए होता है फूड का। ये हमारे एज ग्रुप पे भी डिपेंड करते हैं और हमारे फिजिकल वर्क, मतलब हम कितना फिजिकल वर्क करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें कितना खाना हमारे बॉडी को चाहिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हु वर्क ऑल द टाइम नीड मोर फूड। मतलब हम आप लोगों की एज के जो जिसकी हाइट अभी बढ़ रही है, बॉडी बढ़ रहा है, तो आपकी एज के लोग बच्चों को तो बहुत ही फूड खाना चाहिए और हेल्दी भी खाना चाहिए, क्योंकि आप अभी जितना हेल्दी खाओगे उतनी आपकी हाइट अच्छी होगी, आपका बॉडी अच्छा होगा। फिर जो हमारे मम्मी पापा होते हैं वो काम करते हैं, राइट। मम्मी घर का काम करती है या फिर जॉब भी किसी की करती है और पापा भी जॉब करते हैं, राइट। तो उन लोगों को भी डेली वर्क होता है, तो उन लोगों को भी अच्छे से ज़्यादा खाना चाहिए होता है। Mother's milk is the best for babies at least for the 6 months, as it gives all the nutrition that they need. It also protects the baby from illnesses. मतलब मम्मी का जो दूध, माँ का जो दूध होता है, राइट, छोटे बेबीज वही पीते हैं, तो उन लोगों को एटलीस्ट कम से कम 6 महीने तक तो मम्मी का दूध ही पीना चाहिए, जिसकी वजह से उन लोगों को जितने न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो मिलते हैं, और ये जो मम्मी का दूध होता है वो बेबी को बीमारियों से भी बचाता है। However, after 4 months, soft foods such as mashed potatoes, bananas, steamed apples, and cereals can be added to their diet and in addition to the mother's milk. मतलब फिर जो बेबी होते हैं वो 4 मंथ्स बाद हम बेबीज को सॉफ्ट फूड दे सकते हैं, जैसे कि मैश्ड पोटैटोज, जो बॉइल्ड पोटैटोज होते हैं उसको हम स्मैश कर दे और फिर बनाना खाते बेबीज, फिर एप्पल खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, ये मतलब सब कुछ ऐसे बॉयल किया हुआ और एकदम सॉफ्ट खाते हैं वो लोग, राइट। और फिर उसके साथ when a baby is 1 year old, he or she can be slowly introduced to some solid foods such as fruits and vegetables, pulses and even eggs and fish. मतलब फिर जब बेबी थोड़ा 1 ईयर जितना हो जाता है फिर हम उसको धीरे धीरे क्या देते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसा थोड़ा जो कड़क होता है खाना वो हम धीरे धीरे उन लोगों को देने लगते हैं। एग्स और फिश भी हम दे सकते हैं। Thank you everyone. I hope you all understood it really very well. Thank you.